तदोरुराज ककुभ करैर्मुखम विलिम्पन। तो प्राच्या प्राची भवा इति प्राची तस्या वृद्धै तस्या बुद्धै मुखम सत्वात्मकम प्रधानम भागम अरुणेन कुंकुमेन रागेण विलिम्पन। अर्थात वह प्राची यानी अपने से पूर्व उत्पन्न हुए वृद्धि के सत्वमय प्रधान बुद्धि बुद्धि बुद्धे बुद्धि के सत्व प्राच्या प्राची भवा प्राची भवा प्राची तस्या बुद्धि तस्या बुद्धे मुखम सत्वात्मकम प्रधानम भागम अरुणेन कुंकुमेन रागेण विलिम्पन। यानी अपने से पूर्व उत्पन्न हुए बुद्धि के सत्वमय प्रधान भाग को अरुण कुंकुम द्वारा मुख लेपन के समान अनुरक्त करता हुआ उदित हुआ। यही भजनानंद चंद्र का कार्य है कि जिस प्रकार अग्नि से पिघले हुए लाख में रंग भर देने पर वह उसी रंग का हो जाता है, उसी प्रकार यह बुद्धि के सत्वात्मक भाग को द्रवीभूत करके उसमें भगवत स्वरूप रूपी रंग भर देता। ककुभा कम सुखम भगवद कम सुखम तदरूपतया कुसु कुत्सितेष्वपि भांति शोभत इति ककुभा। कम सुख को कहते हैं और वह सुख रूप से कुत्सित में भी भासमान है, इसलिए ककुभ है। उस भजनानंद चंद्र का आलोक पड़ने पर भी तो चांडाल भी कृतकृत्य हो जाता। भजनानंद चंद्र के प्रभाव से चांडाल भी कृतकृत्य हो जाता है। यहाँ तो वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत इस सूत्र के अनुसार मृजन में भविष्यार्थ में वर्तमान का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा इस सूत्र के अनुसार मृजन में भविष्यार्थ में वर्तमान का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। उरुधा बहुधा राजते यह सह उरुराज है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उरुराज अनेक रूप से सुशोभित होने लगा। प्रिय यह उरुराज का विशेषण है। जिस प्रकार रसिक और भक्त पुरुष दोनों ही को चंद्रमा प्रिय है, उसी प्रकार भगवान भी सबके पर प्रेमास्पद हैं। चंद्रमा में रसिकों का प्रेम तो श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव होने के कारण किंतु साथ ही वह भक्तों को भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसके मध्य में जो श्यामलता है वह उन्हें हृदयाकाश में स्थित उरुधा बहुधा राजते इति उरुराज कहा। दीर्घ दर्शन दीर्घ कालानंतरे अनेक रात्र्यावसाने दर्शनम जस्य। अनेक रात्रि के बाद जिनका दर्शन बहुत सी रात्रियों के पीछे होता है। दीर्घ दर्शन दीर्घ कालानंतरे अनेक रात्र्यावसाने दर्शनम जस्य सह दीर्घ दर्शन। दीर्घम अबाध्यम दर्शनम जस्य सह दीर्घ दर्शन। अर्थात जिसका दर्शन दीर्घ यानी अबाध्य है, क्योंकि न द्रष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। इस सूत्र के अनुसार सर्वसाक्षी भगवान की
दर्शन शक्ति का लोप कभी नहीं होता है। भगवान अविलुप्त दृक् हैं, जिनका दृष्टि कभी विलुप्त नहीं होती। बौद्ध दर्शन और पौरुषेय दर्शन भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा अंतःकरण का उन इंद्रियों के विषय से संश्लिष्ट होकर तदाकार हो जाना बौद्ध दर्शन है। भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा अंतःकरण का उन इंद्रियों के विषयों से संश्लिष्ट होकर तदाकार हो जाना बौद्ध दर्शन है। यह बुद्धि का परिणाम है। यह बुद्धि ही इंद्रियों द्वारा विषयों को व्याप्त कर उनके आकार में परिणत हो जाती हैं। यह बौद्ध दर्शन है। तो दीर्घ दर्शन है। तदोरुराज ककुभ करैर्मुखम विलिम्पन अरुणेन संतमेन सचर्षणीनामुद्गात् शुचो मृजन तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात समस्त श्रुतियों का निरोध हो जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। भाव के दो रूप हैं, औपाधिक और अनौपाधिक। बौद्ध बोध पुरुष का औपाधिक रूप है, अतः समाधि में उसका अभाव हो जाने पर भी पुरुष का निरुपाधिक अर्थात स्वाभाविक स्वरूप तो रहता ही है। यही मुख्य पौरुषेय बोध है। यह पुरुष का स्वाभाविक चैतन्य ही वास्तविक दर्शन है। दृष्टि दो हैं, एक नित्या और एक अनित्या, अर्थात अनित्या दृष्टि है वह उदयास्तमय शालिनी है। उदय होती है और अस्त होती है। इसकी साक्षीभूता जो नित्य दृष्टि है उसी के विषय में श्रुति कहती है नहीं द्रष्टुर्दृष्टे विपरिलोपो विद्यते, अर्थात दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं होता। वही दीर्घ दृष्टि है और वही मुख्य भी है। इसी से भगवान को अविलुप्त दृक् कहा जाता है। यह दृष्टि समस्त अनित्य दृष्टियों की दृष्टि साक्षणी है, अर्थात अनित्य दृष्टियों की दृष्टि और उसका दृष्टा एक ही है। यह द्रष्टु दृष्टि का कथन ऐसा ही है जैसे राहो सिर, अर्थात जिस प्रकार सिर राहु से तनिक भी भिन्न नहीं है, उसी प्रकार वह दृष्टि भी दृष्टा से भिन्न नहीं है। अतः द्रष्टु इस पद में जो खष्टी है वह समानाधिकरण में है, और जो दृष्टि दृष्टा से अभिन्न है वही दृष्टा की दृष्टि है। यदि व्यधिकरण खष्टी मानकर अर्थ किया जाए तो इसके दो तात्पर्य होंगे। द्रष्टु जन्या दृष्टि या द्रष्टु प्रकाशिका दृष्टि, अर्थात द्रष्टु विषयिणी दृष्टि। इस तरह से कई अर्थ इसके हो जाएंगे। तदोरुराज ककुभ करे, जिस प्रकार एक रस प्रकाश भी नील पीत हरित कांचों के साथ संश्लिष्ट होने पर तद रूपवान प्रतीत होता है, किन्हीं किन्हीं लैंपों में देखा जाता है कि उनके भिन्न भिन्न पार्श्वों में भिन्न भिन्न वर्ण के कांच लगे रहते हैं। उनके कारण उनकी दीप शिखा एक रूप होने पर भी भिन्न भिन्न ओर से भिन्न भिन्न वर्ण की दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार एक ही शुद्ध ब्रह्म विविध उपाधियों के कारण विविध रूप प्रतीत होता है। दीप शिखा के सन्निहित होने वाले नील पीत हरित कांच समान सत्ता वाले हैं, अर्थात उन सभी की व्यवहारिक सत्ता है, इसलिए उनका वैवर्ण्य पारिमार्थिक भी कहा जा सकता है। परंतु आत्मा से संश्लिष्ट ये शब्दादि तो अतात्विक हैं। अतः अतात्विक शब्दादि के संबंध से होने वाला तात्विक आत्मा का भेद भी अतात्विक ही है।